धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। आम देखा गया है कि नींद सिमरन के मौके पे विघ्न डालती है। जब नींद आनी शुरू होती है तो हमारा ख्याल या ध्यान बाहरी संसार तो सिमट के एक बार फिर दोनों आंखों के बीच में अपनी जागृत अवस्था में इकट्ठा हो जाता है, जो सिमरन के मौके पे होना बहुत ज़रूरी है। मगर ये वहाँ ठहरने के बजाय शरीर के निचले केंद्र कंठ चक्र या नाभि चक्र में चला जाता है। इसलिए इसको तीसरे तल में ही रोकने का यत्न करना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। नींद से मुकाबला रखना चाहिए। अगर इस समय नींद भी आ घेरे तो ये एक आनंददायक नींद होगी। ये साधन अंदरूनी तरक्की में मदद करता है। कई बार सोए हुए हमारी सुरत सिमरन में लगी रहती है। कई बार तो ऊपरले मंडलों में परवाज भी कर जाती है। जब हम जागते हैं तो सुरत सिमटी हुई मालूम होती है और शब्द सुनाई देता है। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे, भजन में बैठे बैठे नींद का आ जाना आधे भजन में दाखिल है। सब महात्मा रात के जागने की सिफ्त करते आए हैं। ये एक नियामत है अगर किसी को मिल जाए। रात को जागते रहने से रूह सारा दिन आंखों में इकट्ठी हुई रहती है, जो एकाग्रता का एक चिन्ह है। जिस किसी ने भी परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग के ही पाया है। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि सारी दुनिया नींद के प्यार में अपने परमेश्वर को गवा बैठी है। दिन कार विहार के लिए है और रात मालिक के प्रकट करने का समय होता है। इस समय परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। नींद के प्यारे इस रहमत से खाली रह जाते हैं। नींद हनेरे का रूप है, कभी किसी को अंदर परमेश्वर देखने नहीं देती। ये एक ऐसी बला है कि इसने बड़े बड़े सूरमियों को मार गिराया है। जो आदमी मन और इंद्रियों का मुकाबला रख के इनको विषय विकारों के रस लेने से दूर रखता है, नींद उसको अपनी गोद में लेके सुपने में करवा लेती है। इसलिए सबसे पहले फकीरों ने नींद का मुकाबला किया है। बादशाह इब्राहिम सोता नहीं था। किसी के पूछने से कि वो सोता क्यों नहीं है, उसने जवाब दिया कि जो आदमी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ हो उसको नींद कहाँ आती है। मैं डरता हूँ कि अगर मैं सो गया तब मेरे दुश्मन यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि इनमें से कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। रात के जागने से यूसुफ की आंखें लाल रहती थी। किसी ने उसकी बहन से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि यूसुफ रात की नमाज अदा करके सवेर तक स्थिर होके उसी आसन पे खड़े रहते हैं। एक और मुसलमान फ़कीर फरमाया करते हैं कि मुबारक हैं वो आशिक अल्लाह जिनकी पीठ रात को बिस्तरा नहीं छूती। इसीलिए अगर मन सिमरन में ना लगे तो किसी तरह ही सतगुरु की याद में जागा जाए, या कभी किसी फ़कीर की बाणी ही पढ़ने लग जाओ, मगर मन को सौन ना देवो। कुछ दिन थकान और सुस्ती की तकलीफ़ रहेगी, जो स्वाभाविक है, क्योंकि हर नए काम में पहले तकलीफ़ हुआ करती है। उसके बाद जब आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाती है तो शरीर में खुशी और ताजगी रहने लग जाती है। सिमरन सदा निष्काम करना चाहिए। आम तौर पे देखा जाता है कि लोग कोई न कोई कामना रख के सिमरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई अपनी या किसी प्यारे की बीमारी या दुख दूर करवाना चाहता है, कोई कुछ और कोई कुछ। ये सिमरन नहीं है, ये तो एक किस्म का व्यापार है। इसमें दुनियावी चीज़ें तो मिल जाएगी, मगर फिर साधक के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, क़यामत के दिन के लिए बाकी क्या रहा। जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। ऐसे इंसान की पहुंच ऊंचे मंडलों में नहीं हो सकती। इसलिए सिमरन किसी कामना को लेकर नहीं करना चाहिए। जिसका हम सिमरन करते हैं उसको हमारी सब ज़रूरतों की बाखबर है। वो सब की मुनासिब तौर पे ख्वाहिश पूरी करता भी है। इसलिए
इंसान को अपनी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए और मालिक की रजा में रहना चाहिए। हाफिज साहब फरमाते हैं कि बंदगी के लिए उजरत यानी कीमत ना मांगें। सतगुर जानी जाना है, उससे कुल हाल रोशन है। बस अपने आप को पूर्ण तौर पे उसके रहम पे छोड़ दो। इस संसार की कोई भी चीज़ यानी दोस्त और संबंधी, मान बढ़ाई, धन, बादशाही, यहाँ तक कि जो अपना शरीर है वो भी मौत के बाद साथ नहीं आता। इसलिए हमें इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो साथ ही नहीं देंगे। एक प्रेमी सत्संगी का मुख्य कर्तव्य भजन सिमरन है। दुख सुख, अमीरी गरीबी, आदर और निरादर, इन सभी में से कोई भी उनके मन पे प्रभाव नहीं पा सकता। ऐसा सत्संगी कभी भी दुख दरिद्र हटाने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि वो सदा सतगुरु के चरणों की प्रीत और प्रतीत ही मांगता है। सतगुरु जिस जीव को अपना लेता है उस जीव को मालिक की गोद में पहुंचाना चाहता है। वो हर वेले यही चाहता है कि जीव दुनिया से बेमुख हो जाए और मेरी तरफ आ जावे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।